आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत अमेरिका ताल्लुकात के मुस्बत जायजे और जज्बात की पूरी तरह कद्र करता है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क आलमी कलीदी शराकतदारी को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत अपने कौमी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए रूस से बदस्तूर तेल खरीदता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेने के लिए सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा करेंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा फिर से शुरू हो गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री के दरमियान यात्रा मुअत्तल रहेगी। 10 रोज़ा तवील गणेश चतुर्थी त्यौहार के इख्तिताम पर आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भगवान गणेश की मूर्तियों को सपुर्द आब किया जा रहा है। और अमरीकी ओपन टेनिस में जेनिक सिनर ने ऑगर एलियासिम को हरा दिया और फाइनल में उनका मुकाबला कार्लोस अल्काराज से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका और भारत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में मुस्बत जायजे को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और इसकी पूरी तरह सताइश करते हैं। ट्रंप के हालिया बयानात पर रायज़नी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमेरिका के बहुत मुस्बत ताल्लुकात हैं और वो जामे कलीदी आलमी शराकतदारी को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के बारे में सदर ट्रंप के मुस्बत जायजे और जज्बात की कद्र करते हैं। कल रात वाशिंगटन में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और अमेरिका के खुसूसी ताल्लुकात हैं और दोनों मुल्कों के रिश्तों के बारे में किसी फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है। सदर ट्रंप ने कहा कि जनाब मोदी एक अजीम वज़ीर-ए-आज़म हैं और वो हमेशा उनके दोस्त रहेंगे। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends. India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. अपनी इस ताज़ा तरीन रायज़नी से कुछ घंटे पहले जनाब ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था कि अमेरिका की वजह से भारत चीन के करीब चला गया है। आकाशवाणी से बात करते हुए एक साबिक सिफारतकार अशोक सज्जनहार ने बताया कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात और मजबूत होंगे। हमारे जो संबंध है अमेरिका के साथ बहुत ही सामरिक संबंध है। ये कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु इनसे हम पहले भी जूझते रहे हैं, अभी भी जूझते रहे। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट के बाद, उसमें यही है जो हम बातचीत से अपने जो मसले हैं उनको सुलझाएंगे और हमें विश्वास है कि हमारे संबंध और सुधरेंगे और बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत होंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अमेरिका के साथ भारत की शराकतदारी को बड़ी अहमियत देते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर वज़ीर-ए-आज़म के रद्द-ए-अमल के बारे में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सदर ट्रंप के साथ ज़ाती तौर पर निहायत खुशगवार रिश्ता रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि अमेरिका के साथ भारत के बदस्तूर अच्छे ताल्लुकात हैं। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States. मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत बदस्तूर रूस से तेल खरीदता रहेगा और इस सिलसिले में फैसले करते वक्त कौमी मफाद का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात कही। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि चाहे वो रूस का तेल हो या कोई और चीज हो, हम अपनी जरूरत और कीमतों और लॉजिस्टिक्स जैसे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेंगे। मोहतरमा सीतारमण ने ये बात दोहराई कि भारत के दरामदी बिल पर सबसे ज्यादा हिस्सा खाम तेल का है।
It's our decision to buy from the place which suits our needs, whether in terms of rates, logistics, anything. So where we buy our oil from, especially being a big ticket foreign exchange related item, where we pay so much out of our pocket, highest in terms of import, we will have to take a call which suits us best. So we will undoubtedly be buying. मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि सरकार उन बरामदकारों की मदद के लिए बाज इकदामात पर गौर कर रही है जो अमेरिका के 50% महसूल से मुतासिर हुए हैं। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हर चीज मुल्क में तैयार की जाए, बल्कि ये भी है कि गैर यकीनी आलमी तिजारती पॉलिसियों के पेश नज़र अपनी खुददारी को बरकरार रखा जाए। जीएसटी की शरहों में कमी का जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि अब 99% सर्विसेज और अशिया पर या तो जीएसटी बिल्कुल नहीं है या फिर वो 5 या 18% के जुमरे में आ गई है। Citizen now has a choice to meet his aspirations and his expectations. He cannot say, look, I have the money because the income tax is reduced, but these items are beyond my affordability. Now everything has come down. I'll give you this number which is important. 99% of all the goods and services which are touched by GST are now either in 0 or in 5 or in 18. ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। हुकूमत के जरिए साजो सामान और खदमात टैक्स में की गई इस्लाहात के तहत सारिफीन के रोजमर्रा के इस्तेमाल की मुतादिद अशिया पर टैक्स की शरह 22 सितंबर से कम की जा रही है। जीएसटी काउंसिल ने बिलवास्ता टैक्स निजाम को 5%, 12%, 18% और 28% पर मुश्तमिल 4 जुमरों को 2 जुमरों में 5% और 18% में बदल दिया है। आम लोगों का खुसूसी ख्याल रखते हुए जीएसटी की शरहों में कमी और इसे आसान बनाने से 22 सितंबर से सारिफीन और कारोबारी अफराद के लिए टैक्स अदायगी के तरीक़ेकार में तब्दीली आएगी। पेश है एक रिपोर्ट। जीएसटी काउंसिल ने दूध से तैयार करदा बहुत सी मसनूआत पर टैक्स खत्म कर दिया है। पनीर, छेना और दूध जैसी मसनूआत जिन पर 5% का टैक्स लगता था अब टैक्स से बाहर हो गई है। इस कदम से इन मसनूआत की किफायती कीमतों पर फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा मक्खन, घी और चीज जैसी डेयरी ऑयल्स पर पहले 12% का जीएसटी लगता था, अब कम करके 5% कर दिया गया है। ताहम दूध से तैयार करदा मशरूबात पर भी जीएसटी को 18% से कम करके 5% कर दिया गया है, जिससे सारिफीन को दूध से बने सेहत बख्श मसनूआत के मुतबादिल को खरीद पर राहत फराहम हुई है। रोहन दृष्टि पुनियानी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हालात का जायजा लेने के लिए सैलाब से मुतासिरा रियासतों का दौरा करेंगे। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत शिमाली भारत के कई इलाके मूसलाधार बारिश, चट्टानें खिसकने और अचानक सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में जमुना नदी में पानी की सतह में कमी आ रही है। ताहम शहर में सैलाब जैसी सूरत हाल है क्योंकि दरिया में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर है। ताज़ा तरीन जानकारी के मुताबिक पुराने रेलवे पुल पर पानी की सतह कम होकर 206.36 मीटर हो गई है। कई दिनों में पहली मर्तबा पानी की सतह 207 मीटर से नीचे है। उत्तराखंड में मौसम में बेहतरी आने और सड़कों की मरम्मत के बाद आज से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल दोबारा शुरू हो गया है। ताहम गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए यात्रा अब भी मुअत्तिल है क्योंकि हालिया शदीद बारिश के सबब सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से यात्रियों के लिए सफर गैर महफूज है। इन दोनों मंदिरों की यात्रा सड़कों की मरम्मत के बाद दोबारा शुरू होने की तवक्को है। आज अनंत चतुर्दशी के मौके पर पूरे मुल्क में भगवान गणेश की मूर्तियों को सुपुर्द-ए-आब करने के साथ ही गणेश चतुर्थी का त्यौहार इख्तिताम पजीर हो रहा है। मकामी इंतजामिया ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर सिक्योरिटी, सफाई, सेहत और माहौल दोस्त बंदोबस्त के इक़दाम किए हैं। ट्रैफिक को मुनज़्ज़म और सिक्योरिटी का पुख्ता बंदोबस्त किया गया है। इटली के जैनिक सिनर अमरीकी ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलियासिम को 4 सेटों से हराया। अब फाइनल में उनका मुकाबला स्पेन के कार्लोस अल्काराज से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत अमेरिका ताल्लुकात के मुस्बत जायजे और जज्बात की पूरी तरह कद्र करता है। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्क आलमी कलीदी शराकतदारी को आगे बढ़ाने के मुंतजिर हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत अपने कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए रूस से बदस्तूर तेल खरीदता रहेगा।
وزیر اعظم نریندر مودی حالات کا جائزہ لینے کے لیے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔